तो सितंबर की मंथ आ चुकी है, अब कुछ दिनों में आने वाली है फ्लिपकार्ट की तरफ से बिग बिलियन डे और अमेजोन की तरफ से आने वाली है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जो कि तो दोनों की तरफ से जबरदस्त डील आने वाली है। आपको सबको पता ही होगा ऐसे भी कि बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में कितनी ऑफर आती है, और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो फ़ोन बिकती है इसी टाइम में बिकती है। और उससे भी खास बात, अगर आप आईफोन लवर हैं, अगर आईफोन लेना चाहते हैं तो इस टाइम में आईफोन भी सबसे ज़्यादा बिकती है, क्योंकि इस टाइम में आईफोन बहुत ही बजट फ्रेंडली हो जाती है। मतलब आपको अगर आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपये भी है, यहाँ तक कि आप आईफोन मिनी जो है वो 27,000 की हो गई थी। तो इन दिनों आप अच्छी खासी आईफोन लवर हैं तो आप आईफोन खरीद पाएंगे, वो भी अच्छी डील के अंदर। तो बहुत सारे लोग को इंतजार रहती है कि कब बिग बिलियन डे आए, सालों साल इस डील का वेट करते हैं ताकि वो अच्छी प्राइस में एक अच्छी फ़ोन ले सके। इस टाइम में तो बहुत सारे फ़ोन की बजट भी कम हो जाती है, मतलब 80,000 का फ़ोन 40,000 में मिल जाती है, और आईफोन जो होती है 70-80 हज़ार की जो होती है प्लस उसकी भी होती है, वो भी अराउंड लगभग दाम में मिल जाती है। और आईफोन की सबसे अच्छी बात है, अगर आप कोई भी आईफोन बाय कर रहे हैं तो लेटेस्ट आईफोन से थोड़ा सा एक नीचे वाला आईफोन बाय करें तो आप बेस्ट प्राइस में हमेशा ले पाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट आईफोन रहती है वो हमेशा महंगी रहती है, और आप उसका जस्ट नीचे वाला अगर आईफोन बाय करेंगे तो एक अच्छी डील में आपको आईफोन यहाँ पर बाय कर पाएंगे, वो भी बहुत मज़ेदार प्राइस में। तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक लाया हूँ जो कि आप स्मार्टफोन या फिर आईफोन या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन को बाय करने में आपको हेल्प करने वाली है। और सबसे अच्छी चीज़ तो मैं बताने वाला हूँ कि आईफोन के अंदर, क्योंकि आईफोन इस टाइम में रिफर्बिश्ड आईफोन भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसे कैसे चेक करने के भाई साहब मेरे पास आईफोन जो है रियल आई है या फेक आई है वो आप जान सकते हैं इसके अंदर। और रिफर्बिश्ड फ़ोन तो नहीं आ गया आपके पास, वो सब चीज़ आप कैसे जान पाएंगे, डिलीवरी टाइम तो आराम से चेक करनी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ का ध्यान रखनी है। कैसे आप उसे जान सकते हैं सब कुछ चेक करने के लिए मैं बताऊंगा, सभी वेबसाइट का भी नाम बताऊंगा कहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ बिग बिलियन डे के टाइम में आप कैसे एक अच्छे फ़ोन को ग्रैब कर सकते हैं, मतलब अच्छी फ़ोन को कैसे खरीद सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आरव आनंद और इस चैनल का नाम है टेक आरव। तो आप चलिए वो सबसे पहले जान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने अनुसार सबसे अच्छी फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बजट डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपको किस रेंज की फ़ोन चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर ये डिफाइन हो गई आप सबसे बड़ा चीज़ डिफाइन कर चुके हैं, फिर आपको फ़ोन बाय करने में सब कुछ आसान हो जाएगी। फिर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन जाननी है, आपको 10,000 की फ़ोन चाहिए या फिर 20,000 की फ़ोन चाहिए या फिर 40,000, 50,000, 1 लाख तक की फ़ोन, आपको कौन सी फ़ोन चाहिए आप पहले वो अपने बजट को डिसाइड कर लेते हो। अगर वो डिसाइड हो चुकी है हम दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। दूसरा जो आपको क्या डिफाइन करनी है वो मैं बता रहा हूँ, ब्रेक डाउन में करूँगा धीरे धीरे करके, बहुत सारे स्टेप है आपको बताते चलूँगा। तो इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ कि समझ लीजिए कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, मैं 25,000 अपने अनुसार को सेट कर लिया, 25,000 का फ़ोन मुझे चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है कि 24,000 भी ले लूँ, 26,000 भी ले लूँ, वो जितनी चलती है, बस आपने एक बजट फिक्स कर लेनी है 1,000 2,000 को महीने करके। तो सबसे पहले आपको 25,000 के रेंज में ऑफर के टाइम में कौन कौन सी फ़ोन है उसे आप देख लेनी है। सबसे जब आप फ़ोन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना है आपको कि फ्लैक्सी फ़ोन कौन सस्ती हुई है जो कि 25,000 के रेंज के आसपास है, तो उसे आपको ग्रैब करें सबसे पहले, उस पर ध्यान देना है आपको। कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे फ़ोन जो फ्लैक्सिप होगी। फ़ोन देखने से पहले एक चीज़ और आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, वो है आपकी ज़रूरत, आपकी नीड, आपकी यूज। आप क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं फ़ोन के अंदर। अगर आपको नहीं भाई मुझे कैमरे वाले स्पेसिफिकेशन ज़्यादा चाहिए, मतलब कैमरे वाले फ़ोन चाहिए मुझे, किसी को गेमिंग वाली फ़ोन चाहिए, किसी को चाहिए कि नहीं भाई मुझे नॉर्मल रखनी है थोड़ी, अगर आपको चाहिए कंपेरिजन करने के लिए तो वहाँ पर बहुत सारे फ्लिपकार्ट पर नीचे स्पेसिफिकेशन दिख जाएगी। प्रोसेसर की बात करें तो सबसे अच्छी प्रोसेसर जो मिलने वाली है 25,000 के रेंज में आपको 7 Gen तक मिल सकती है। अब क्या चाहिए आपको वो डिसाइड कर ले, उसके बाद बढ़ते हैं उस रेंज के आसपास आप फ़ोन देखने चलते हैं। और 25,000 के रेंज के अंदर आपको जो ध्यान देनी है वो आप ध्यान दें कि फ्लैक्सी फ़ोन जो सस्ती हुई है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो आप लॉन्ग टाइम में अच्छी चीज़ ग्रैब कर पाएंगे। जैसे जितनी आपने रेंज फिक्स की है उस रेंज के अनुसार आप मिलता जुलता 3-4 कंपनी के फ़ोन को डिफाइन कर ले आपने। जैसे आप देखो सैमसंग की जो फ़ोन है S21 FE जो है वो लगभग एक टाइम में 40,000 में बिकती थी। अगर वो आपको अगर 25,000 के रेंज में मिल जा रहे हैं तो एक बेटर ऑप्शन हो जाएगी। और दूसरा फ़ोन जो है यहाँ पर सैमसंग S22, अगर वो 25,000 के अंदर आ जाए। अगर आपको कुछ गूगल पिक्सल की फ़ोन है, गूगल पिक्सल 7A या फिर 8A, तो वहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी फ्लैक्सी फ़ोन है जो हमारे रेंज के अंदर आ चुकी है। जो भी आपका रेंज हो उसके अनुसार देख ले कि एक टाइम में उसकी दाम 40,000 थी, 50,000 थी और आज मुझे 25,000 में मिल रही है। या फिर आपने कम रेंज की सेलेक्ट किया है, 15,000 की रेंज की सेलेक्ट किया है, तो आपने देखे कि बहुत सारे वो फ़ोन जो है 25,000 की है वो अभी 15,000 की रेंज में आ चुकी है। तो सबसे पहला कोशिश करें कि ऐसा ही फ़ोन आप ग्रैब करें ताकि एक महंगी फ़ोन आप सस्ते डील में खरीद पाएंगे, तो एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगी आपको। और तीसरी चीज़, आपको जब फ़ोन 4-5 सेलेक्ट हो जाए उसको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर कंपेरिजन कर ले कि किस में सस्ती दे रही है। जो भी आप वहाँ पर सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, मोटरोला जो भी आपको पसंद है वो आई होगी 3-4 ऑप्शन में, वो उसने आपने अपने रेंज के अनुसार सेलेक्ट कर लिया होगा। वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद
आप उसको क्या करनी है, सबकी आपको मेजर कंपेरिजन करनी है। मेजर कंपेरिजन बोले तो सबसे पहले रैम रोम देखनी है। सबके अंदर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रैम रोम होगी वो परफॉर्मेंस वाइज अच्छी होगी, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और साथ ही साथ गीगाहर्ट्ज पर जरूर ध्यान दें। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रोसेसर देख के ही आगे बढ़ जाते हैं, पर गीगाहर्ट्ज जितनी ज़्यादा होगी उतना फास्ट आपकी फ़ोन काम करने वाली है। प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो भी चल सकती है, पर गीगाहर्ट्ज आप जितना हाई चुन सकते हैं उतना चुनने की कोशिश करें। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कैमरा सेलेक्ट करने में, बहुतों लोगों की आती है कैमरा सेलेक्ट करने में। अगर आप सिर्फ मेगापिक्सल देख के कैमरा सेलेक्ट करते हैं, भाई साहब रियलमी की फ़ोन है 200 मेगापिक्सल, ओप्पो की आ गई 100 मेगापिक्सल, अब वीवो 50 मेगापिक्सल और सैमसंग की 12 मेगापिक्सल। तो ये सब प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, भाई साहब मैं कौन लूँ, 12 मेगापिक्सल लूँ या 200 मेगापिक्सल लूँ। तो मेगापिक्सल देख के अगर आप फ़ोन बाय करेंगे तो फंस जाइएगा, आप अच्छी कैमरा वाली फ़ोन नहीं ले पाइएगा। तो वहाँ पर मेगापिक्सल को कर देनी है साइड। पहले तो आपको देखना है एपरेचर। अगर आपको एपरेचर भी समझ में नहीं आती है तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सबकी कैमरा टेस्टिंग देख लो यूट्यूब पे जाके, आराम से आपको मिल जाएगी। बहुत सारी कैमरा टेस्टिंग मैं भी अपने अनबॉक्सिंग के टाइम में दिखा देता हूँ। ऐसे एक दो चैनल पे जाओ, आराम से कैमरा टेस्टिंग देखो सबकी। आपको एक रिव्यू देखना, कैमरे के मामले में रिव्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप फ़ोन को समझ सकते हैं, उसकी रैम रोम समझ सकते हैं, पर उसकी जो परफॉर्मेंस और कैमरा टेस्टिंग है उसको आपको रिव्यू को देखना ही पड़ता है। तो वहाँ पर आप क्या है, आप जो भी फ़ोन सेलेक्ट किए हैं 3-4, उसकी कैमरा रिव्यू आप देख लें, कौन सी कैमरा रिव्यू अच्छी मिल रही है आपको, तो वहाँ से आप कैमरा भी सिलेक्ट कर पाएंगे बेस्ट कैमरा। सिर्फ अगर मेगापिक्सल देख के अगर आप कैमरा को देख लीजिए, भाई साहब 200 मेगापिक्सल सिलेक्टेड, मैं इसे ले लेता हूँ, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आप बाद में अनसेलेक्टेड टाइप फिल कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करके, मतलब आप उसे सेलेक्ट करके बाद में सोचेंगे भाई साहब मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, अगले साल के वेट करनी पड़ेगी फिर आपको। नेक्स्ट बारी आई डिस्प्ले की। डिस्प्ले साइज़ तो आप अपने अनुसार पसंद कर सकते हैं, किसी को छोटी फ़ोन पसंद होती है, किसी को बड़ी फ़ोन पसंद होती है। कि आपकी जो स्क्रीन की डिस्प्ले है वो LCD नहीं होनी चाहिए, एमोलेड होना चाहिए। ऐसे 25,000 की रेंज है तो एमोलेड हो जाएगी। अभी के टाइम में 15,000 की भी फ़ोन भी आती है तो एमोलेड के साथ आती है, तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि एमोलेड के साथ जाए। ऐसे जाए एमोलेड डिस्प्ले की आपकी ब्राइटनेस अच्छी मिल जाती है, उसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा मिल जाती है, थोड़ा सा मजबूत होती है वो। और LCD थोड़ी सी वीक होती है, थोड़ी सी उसकी ब्राइटनेस की प्रॉब्लम होती है, उतनी शार्प नहीं दिखेगी आपको, तो एमोलेड भी सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट जो देखनी है वो है चार्जर और उसकी चार्जिंग टाइम की। तो अभी के टाइम में अगर आप चार्जिंग ले रहे हैं तो कोशिश करें कि लगभग 30 वाट प्लस हो, क्योंकि अभी के टाइम में अगर 20 वाट 15 वाट या फिर 25 वाट के चार्जर ले रहे हैं, स्लो चार्जिंग हो जाएगी, वो लगभग 1.5 घंटे पार कर देगी वो। अगर आप 30 वाट से प्लस जाते हैं, अच्छी चार्जिंग मिल जाएगी और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ चार्जिंग के साथ बैटरी बैकअप भी देख लेना है। भाई साहब 25,000 के अंदर अच्छी बैटरी बैकअप की बात करूँ, अभी के टाइम में 15,000 वाली फ़ोन के अंदर भी 5,000 mAh की बैटरी आ जाती है। तो 25,000 की भी फ़ोन है तो 5,000 mAh बैटरी तो कम से कम होनी ही चाहिए। नैनोमीटर चिप पर भी बेस करती है बैटरी की बैकअप। अगर जितनी नैनोमीटर जो आती है, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, अभी के टाइम में तो 5 नैनोमीटर से कम कोई फ़ोन आती ही नहीं है। और अभी के टाइम में जो न्यू फ़ोन आती है वो 4 नैनोमीटर पे आती है, जो कि बहुत ही कम बैटरी कंज्यूम करती है, तो वो कम बैटरी में भी ज़्यादा टाइम चलने की क्षमता रखती है। बाकी जो अभी के टाइम में जब 25,000 के रेंज में अगर आप अच्छी बैटरी बैकअप वाली फ़ोन देखना चाहते हैं तो 5,000 के आसपास की बैटरी बैकअप होना चाहिए। किसी में आपको 5,000 मिलेंगे, किसी में 5500 मिलेंगे, पर कोशिश करें कि 5,000 की रेंज में आप बैटरी बैकअप ले। बाकी मेजर चीज़ तो यहीं पर मेजर हो जाती है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ होती है कि आपको लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज, वो सब भी अगर आपको देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। बाकी कवर लगने के बाद तो सब बराबर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कवर लगा के नहीं रखनी है तो भी लुक भी मैटर करती है, कैसी बैकग्राउंड है उसकी, कैसी बैक कवर है, इतनी चीज़ थी। अगर एंड्रॉयड फ़ोन के साथ जा रहे हैं तो इतनी चीज़ भी अगर आप देख लेते हैं तो एक अच्छी फ़ोन आप ग्रैब कर पाएंगे इस ऑफर के अंदर। बाकी ऑफर के टाइम में आप ज़्यादा वेट ना करें, जितना जल्दी हो उसके बाय कर ले फ़ोन को, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, स्टॉक जैसे जैसे कम होती जाएगी प्राइस बढ़ती जाएगी। और आप बात करें आईफोन की तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपके लिए कि उससे कैसे पहचाननी है। और एक चीज़ मैं और भूल गया एंड्रॉयड के बारे में। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन देख रहे हैं तो एंड्रॉयड के अंदर के बॉक्स के ऊपर में जो EMI नंबर लिखी हुई है और फ़ोन के अंदर जो EMI नंबर है उसे मैच कर ले, इससे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। भाई साहब दोनों के EMI नंबर सेम है तो ऑलमोस्ट न्यू फ़ोन ही होगी वो। बाकी अगर आपको पूरी तरह कंफर्म करनी है तो कस्टमर केयर को फ़ोन लगा दे, उसी टाइम अपना EMI नंबर बता दे और वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, वो आपको सब कुछ कंफर्म सॉर्ट आउट कर देगी। और आप बढ़ते हैं आईफोन के बारे में। अगर आप एक आईफोन लेने की वेट कर रहे हैं सालों से, अगर बिग बिलियन और ग्रेट फेस्टिवल में आपको एक आईफोन पसंद आ चुकी है तो कौन सी आईफोन आप सेलेक्ट करेंगे, मैं वो बताता हूँ सबसे पहले। ऐसे मेरे अनुसार जो देखा जाए, अगर आप सबसे पहला चीज़ आप EMI पे आईफोन नहीं ले तो ज़्यादा बेटर होगा। आप अगर पैसे हैं, आपने कुछ बचाए हैं तो फिर आप ले सकते हैं। अगर आपने सिर्फ शौक के लिए फ़ोन ले रहे हैं
तो फिर आप कोशिश करें कि ईएमआई पे फ़ोन नहीं ले। फिर आपको आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आगे जाकर आपको ये भी लगे कि मैंने बेकार ही फ़ोन ले लिया ईएमआई पे। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब मैंने रियल लाइफ में एक दो लोग से मिल के बता रहा हूँ। आईफोन अभी के टाइम में जो बिकती है सबसे ज़्यादा, वो कैमरे के लिए ही बिकती है। अगर आपको लाइफ में कैमरे की ज़रूरत नहीं है उतनी खास, नॉर्मल यूजर हैं आप आईफोन की या फिर आईफोन की, कोई भी नॉर्मल यूजर है, अगर कैमरे की ज़्यादा खास यूज नहीं है आपके लाइफ में, तो फिर आप आईफोन की तरफ नहीं भी जा सकते हैं। बाकी दूसरी बात करें कि आईफोन कैसे रियल है कि फेक है, वो कैसे जाननी है, उसके लिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहला तरीका तो वही देखनी है आपको कि बॉक्स के अंदर जो ईएमआई नंबर है और फ़ोन का जो ईएमआई नंबर है वो दोनों को मिला ले। पहला वेरिफिकेशन यहाँ पे करनी है। और दूसरा सबसे आसान तरीका, कोई भी फ़ोन ले या कोई भी लैपटॉप ले, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाए, लिखे एप्पल चेकर। एप्पल चेकर जैसे करेंगे वहाँ पर आपको ईएमआई नंबर भरने आ जाएगी, कैप्चा भरने आ जाएगी, सेलेक्ट करनी है और सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी फ़ोन के बारे में कि रियल है, फेक है, चोरी की है, कैसी है, सब कुछ मिल जाएगी। अब ईएमआई नंबर कहाँ से लेनी है आपको, बॉक्स के ऊपर भी देख मिल जाएगी और फ़ोन के अंदर भी मिल जाएगी। तो फ़ोन और बॉक्स को पहले मिला लेनी है, फिर आपको वेबसाइट पे जाके चेक कर लेनी है एप्पल चेकर से। तो सबसे पहले आप ओपन बॉक्स डिलीवरी होगी तो वीडियो बना ले सबसे पहला। अब वीडियो थोड़ा सा दूर से बनाए, मतलब जो डिलीवरी बॉय है लगना चाहिए कि हाँ भाई डिलीवरी बॉय ही खोल रही है, वरना पता है इतना क्लोज से ही खुल जाएगा कि सिर्फ डिब्बा ही दिख रहा है, उसके अंदर कौन खोल रहा है नहीं खोल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा दूर से बनाए, मतलब ऐसे करके लेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वर्टिकल करते हैं और आराम से पीछे करके लेते हैं तो उसका फेस भी आ जाएगी, उसकी बॉक्स भी आ जाएगी और बॉक्स को आराम से खोलते हुए सीन बन जाएगी। तो ये फुल्ली प्रूव हो जाएगी कि आपने बॉक्स के टाइम में जो खोला है उसके अंदर आईफोन ही निकला है, वरना चला आईफोन खोलने गए और निकल गई पत्थर तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास एक। तो आराम से कस्टमर केयर बात आपकी मान भी लेगी और वीडियो देखेगी तो आराम से माननी ही पड़ेगी। तो कोशिश करें कि अच्छी सी वीडियो बनाए, थोड़ी सी दूर से बनाए, सारी चीज़ डिटेलिंग आ जानी चाहिए वीडियो में, ताकि कभी ऐसी गलती हो जाए कि फ़ोन के अंदर फ़ोन ने निकल के कुछ और निकल गई, साबुन पत्थर कुछ भी निकल जाती है आजकल, कभी कभी हो जाती है ऐसे, तो आपके साथ ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी 15 सीरीज़ की जो अभी प्राइस चल रही है वो 70 से शुरू है, मतलब 70,000 से शुरू है और प्रो तक मैक्स तक तो 1.5 लाख पहुँच जाती है। बाकी अगर आपको आईफोन सस्ती लेनी है, बजट के अंदर लेनी है, 70 है तो 60 के आसपास जाएगी। अगर कार्ड वार्ड लगा के आप थोड़ा सा कम और भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो 55,000 के आसपास ये फ़ोन आप शायद बाय कर पाएंगे। 15 सीरीज का जो सबसे लो 15 है तो 50 के आसपास और 15 प्लस है तो 60 के आसपास आप बाय कर पाएंगे। कार्ड वार्ड लगा के बहुत सारे ऑफर आती है उस टाइम। एक्सचेंज करते हैं तो अलग से आपको बोनस डिस्काउंट मिलती है। कोई फ़ोन आप चला रहे हैं उसे एक्सचेंज करते से आपको कोई फ़ोन 4,000 में बिक रही है, 2,000 एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, 6,000 में बिकने लगेगी उस टाइम फ़ोन। तो एक्सचेंज करके फ़ोन बाय करना उस टाइम के लिए बेटर डील होती है। तो आप कोई फ़ोन चला रहे हैं एंड्रॉयड के साथ एक्सचेंज करें या फिर आईफोन के साथ एक्सचेंज करें, तो एक्सचेंज करके ले रहे हैं तो अच्छी खासी डील मिल जाती है वहाँ पर। तो आईफोन भी आप 50,000 के आसपास बाय कर पाएंगे और एंड्रॉयड को तो आप बाय कर ही पाएंगे। 25,000 सेलेक्ट किए हैं, अगर फ़ोन एक्सचेंज करते हैं तो वो 20,000 में भी बाय हो सकती है। अगर आप अंडर 25,000 के आसपास बहुत सारे फ्लैगशिप फ़ोन जो है 40,000 के आसपास जो होगी उस टाइम 25,000 के आसपास मिलने लगेगी, जो कि 50,000 के फ़ोन होगी, 40,000 के फ़ोन होगी, तो फ्लैगशिप फ़ोन आपको 25,000 के आसपास मिलने लगेगी। तो उस टाइम आप ये चीज़ ध्यान दें कि उसके अंदर क्या क्या मिलती है। फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर एक्सटर्नल 2 चीज़ जुड़ जाती है, वो है एक IP80 मतलब वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस। और IP80 आप कैसे देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको कुछ दिख रही होगी कि कौन सा लेवल का कौन से फ़ोन होती है। सबसे अच्छी जो IP रेटिंग होती है वो IP68 वाली होती है। लास्ट की नंबर जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतनी है। ऐसे तो IP रेटिंग 5, 6, 7, 8 सब मिलती है, पर आपको ध्यान देने की चीज़ की लास्ट में ज़्यादा हो वो वाली बेटर होती है रेजिस्टेंस के लिए। और दूसरी चीज़ आपको फ़ोन के फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, तो वो देख ले कितनी वाट की। ऐसे तो ऑलमोस्ट 15 वाट की सब में आती है। ऐसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई फ़ोन में आईफोन बात करता हूँ, सैमसंग रहे या आईफोन रहे या मोटोरोला रहे या फिर वीवो रहे, वायरलेस चार्जिंग है। और दूसरे फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग नहीं है पर उसकी बैटरी बैकअप अच्छी है, उसकी चार्जिंग अच्छी है, तो आप बैटरी बैकअप चार्जिंग की तरफ जाए। मैग्नेटिक चार्जिंग के लालच में आप वो चीज़ मिस कर देंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैग्नेटिक चार्जिंग की रियल लाइफ में कुछ खास यूज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप वायरलेस वाली चार्जिंग यूज करेंगे ज़्यादा, क्योंकि 15 वाट की चार्जिंग होगी और उसके लिए अलग से पैड खरीदनी पड़ती है, वो 2,000-1,500 उसमें लग जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि वायरलेस चार्जिंग की आपकी रियल लाइफ में ज़रूरत है, वो बस दे दी गई है। अगर आप कार वार यूज करते हैं, आपकी कार में मैग्नेटिक वाली चार्जिंग है, आराम से रखते चार्ज हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत यूज कर पाएंगे। तो डील जब आएगी तो ये फ़ोन को कंपैरिजन कर सकते हैं और आराम से आप फ़ोन को बाय करने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड्रॉइड फ़ोन की बात करें, जो कि आपको देखो फ्लैगशिप फ़ोन जो सस्ती होकर आने वाली है 25,000 के आसपास, तो आपको स्क्रीन पर कुछ आपको फ़ोन का नाम दिख रही होगी। डील के टाइम में एक बार इसे जरूर चेकआउट करें। और आईफोन की बात करें तो मैं कहूँगा आपको 15 सीरीज की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि आप उसे आईफोन लेंगे तो 3 से 4 साल चलाएंगे, तो वो अगर उससे नीचे लेते हैं तो वो बहुत ओल्ड वर्जन हो जाएगी आगे टाइम में।
और जो 15 सीरीज है वो भी 50,000 के आसपास आ जाएगी, तो आप उसे आराम से बाय कर सकते हैं। ये बाकी एक वीवो की जो फोन है, वीवो की V40 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सके वो भी फोन सस्ती हो जाए। ऐसे में डिस्क्रिप्शन में सारे फोन के नाम दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से आराम से देख सकते हैं। ऐसे में कोशिश करूंगा कि उसके नीचे लिंक भी दे दूं, ताकि आप आराम से फोन भी देखें कौन सी है, और लिंक टच करके आप फोन पूरी तरह फोन भी देख सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप बाय नाउ से बाय भी कर सकते हैं। बाकी आप ये वीडियो को शेयर करके लाइक करके रख ले, क्योंकि डील के टाइम जो आने वाली है 10-15 दिन के बाद, तो आपको वहां पर हेल्प मिल जाएगी कि मैंने। तो ये टेक इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसे आप बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में जरूर यूज करें। बाकी आपको ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टेक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।